लेक्चर में IFRS-2 शेयर बेस्ड पेमेंट में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग के पेपर में जून 10 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले, हाउ विल द स्कीम बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2008 और 2009, 3 ईयर्स की हमें अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी का नाम दिया हुआ है। द कंपनी हैज ग्रांटेड 200 ऑप्शंस ऑन इट्स ₹10 ऑर्डिनरी शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 250 एम्प्लॉइज। तो कंपनी ने क्या बोला है कि ये ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस कन्वर्ट शेयर्स नहीं होते हैं ना, तो शेयर्स की इसको अगर रिज्यूम करके चलेंगे, 200 शेयर्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी हर एक एम्प्लॉय को, जो कि 250 एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, ऑन 1 जुलाई 6। फिर उसके बाद कह रहे हैं द ऑप्शंस आर कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉयज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अंटिल 30th जून 9। मतलब 3 ईयर्स तक अगर वो एम्प्लॉय रहेगा, मतलब एक कंडीशन रखती है कि अगर एम्प्लॉय 3 ईयर्स तक रहेगा तो उसको ये शेयर ऑप्शन की स्कीम मिलेगी। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। यू एस्टिमेट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन वाज ₹40 ऑन 1 जुलाई 6। तो ये केस कौन सा है? सबसे पहले ये हमने आइडेंटिफाई किया कि ये केस है इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट का। ठीक है, क्योंकि शेयर्स मिल रहे हैं। तो इस पे फिर अब हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि इसकी जो अकाउंटिंग होती है उसमें फेयर वैल्यू क्या लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट क्या है हमारे पास? 1 जुलाई 6। तो 1 जुलाई 6 पे हमें फेयर वैल्यू कितनी बताई है? 40। और ये 40 की जो फेयर वैल्यू है, ये तीनों ईयर्स 40 की ही रहती है। उसका रीजन ये है कि ये रीमेजर्ड नहीं होती। जबकि हमने इससे पहले जो एक क्वेश्चन किया था कैश सेटलमेंट वाला, उसमें जो फेयर वैल्यू है वो रीमेजर होती है हर ईयर पे। जैसे इसको हमने रीमेजर करके 12 पे ले गए थे, फिर 15 पे ले गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो रीमेजर नहीं होगी, ये ग्रांट डेट वाली ही फेयर वैल्यू होगी। तो अगर हम वर्किंग करें इसकी, तो हमारे पास ईयर्स आ गए, एम्प्लॉयज का डेटा आ गया। उसके बाद जो ये शेयर ऑप्शन जो है, मैं यहाँ पे शेयर ही लिखूँ उसको, वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके बाद फेयर वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में सेम ही रहेगी, 40 की दी हुई है। और इस जब फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजर्व आ जाएंगे ना। शेयर इश्यू रिजर्व, इसको अगर मैं लिखूँ शेयर इश्यू रिजर्व, और एंड में एक्सपेंस। तो इसकी वर्किंग करते हैं। ईयर है हमारे पास 7, 8 एंड 9 का, 2007, 8 और 9 का। तो एम्प्लॉय का डेटा में क्या दिया हुआ है? 250 कंपनी के पास एम्प्लॉयज थे, और फर्स्ट ईयर क्या हुआ? 6-7 में 25 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए। 250 एम्प्लॉयज में से 25 लेफ्ट कर गए, और एक एस्टिमेट लगाया कि 25 एम्प्लॉयज जो हैं और लेफ्ट कर जाएंगे 8 और अ, आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, 7, 8 और 8, 9 में ना। तो 250 25 और लेफ्ट कर गए हैं, और हमने एस्टिमेट लगाया कि 25 और लेफ्ट कर जाएंगे। तो और यहाँ पे हमारे पास शेयर्स ऑप्शन कितना बताए थे? 200 के। ये सेम ही रहेंगे तीनों केसेस में, 200। में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू क्वेश्चन में बताई थी 40 की। ये हमारे पास ग्रांट डेट थी 1 जुलाई 6, इस पे फेयर वैल्यू बताई थी 40 की। तो ये फेयर वैल्यू में भी ये इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में कोई चेंज नहीं आता, तो ये सेम रहेगी तीनों केस में, तीनों ईयर्स में। कोई चेंज नहीं आया। अब शेयर रिजर्व की अगर वैल्यू फाइंड करें, तो 250 एम्प्लॉयज थे, यहाँ पे हमने लिखा, उसमें से 25 लेफ्ट कर गए, और हमने एस्टिमेट लगाया कि 25 और लेफ्ट कर जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू मल्टीप्लाई बाय 40। अच्छा, एक हमने कॉलम बीच में पीरियड का नहीं ऐड किया, तो पीरियड भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, वेस्टेड पीरियड का एक कॉलम ऐड कर लेते हैं बीच में।
यहाँ पे पीरियड कितना 1/3 होगा, 3 इयर्स का टोटल, 3 इयर्स है उसमें से 1 ईयर पीरियड, और यहाँ पे एक्सपेंस भी अभी सेम ही बुक हो रहा होगा। ओके, फर्स्ट ईयर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट ईयर में आए तो हमारे पास 250 टोटल शुरू में एम्प्लॉयज थे। फर्स्ट ईयर जो है वो 25 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए थे, तो -25। अब नेक्स्ट ईयर जो है 18, मतलब 7-8 वाले ईयर्स में 18 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए हैं, तो -18। और इसी ईयर में 12 एम्प्लॉयज का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीव कर जाएंगे, तो -12। एम्प्लॉय की वर्किंग हुई 200 से मल्टीप्लाई होगा, 40 से मल्टीप्लाई होगा, और 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसकी वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। 250 एम्प्लॉयज थे, -25 करेंगे, फिर 18 चले गए, और फिर हमने एक्सपेक्ट किया है कि 12 और चले जाएंगे। मल्टीप्लाई कराया 200 से, मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/। तो अब क्लोजिंग शेयर रिजर्व माइनस ओपनिंग शेयर रिजर्व किया, तो ये हमारे पास एक्सपेंस की वैल्यू आ गई इस ईयर की। ये 2009 की वर्किंग कर लेते हैं। 250 एम्प्लॉयज थे, इसमें सबसे पहले 25 एम्प्लॉयज लेफ्ट करके गए थे। नेक्स्ट ईयर में फिर 18 एम्प्लॉयज लेफ्ट करके गए थे, -18। और फिर हमारे जो 89 वाला ईयर है उसमें 15 एम्प्लॉयज और लेफ्ट कर गए, तो -15 हो जाएगा। 200 से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3/3 हो जाएगा पीरियड। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 250 -25 -18 -50, 15 मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से, मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/3 से। और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो एक्सपेंस क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करा तो हमारे पास एक्सपेंस क्या आ गई, 496,000। तो इसमें यही अमाउंट सबसे रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप